अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, कब्र कैसे बनाई जाती है और इनकी तजहीज़ो तकफीन कैसे होती है, यही हमारी आज की वीडियो होगी। और आज की वीडियो में हम आपको यहूदियत के हवाले से मुर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है इसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल इमोशन लीडर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो अमाल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफ़ात के बाद इसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जिज़्व हयात और मंशाए एज़दी तस्लीम किया जाता है। मातम और अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील हैं कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर भी इससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़ों के तौर पर मानती है। यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो इसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लेटा दिया जाता है और इसे एक सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया जाता है और करीब ही शमें रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक़्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत के नज़दीक ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं कि चूँकि मरने वाला अब इन अफ़ाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा इसकी रूह को तकलीफ होगी। नाज़रीन मोहतरम, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शुमीरम कहा जाता है। ये एक इब्रानी लफ्ज़ है। ज़्यादातर यहूदी बरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शरोक आदेशा यानी मुक़द्दस लोग कहा जाता है, जिनके ज़िम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। यानी आम यहूदी और अजीज़ व अकारब तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शरोव का देशा कहा जाता है वो तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गौसल देना और कफन देना और इसे यहूदी रवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मे होता है और इन अफराद को इंतहाई कदर व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमात अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन मोहतरम, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा और मसीहत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदी के पेशवा और वाइज कोहन कहा जाता है। ये भी इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मैयत को मिस किया हो, इन पर गुस्ल या कम अज़ कम हाथ पाँव धोना यहूदियत में लाजम होता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हनूत करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने एज़ा अतिया किए हों तो इसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई ज़िंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म का इसके मुकम्मल एज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजमी है। नाज़रीन मोहतरम, कफन पहनाया जाता है और इसके बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं, ताकि मरहूम के दुश्मन इसे इस बेबसी और बेचारे की हालत में ना देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीत कहा जाता है। यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अरस से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक इंतहाई अजीब व गरीब रस्म यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म यह है कि मरने वाले का करीबी अजीज़ एक मुट्ठी मट्टी की भरकर इस कफन में डाल देता है। ज़्यादातर अगर बाप है तो बेटा और बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मश्त मट्टी इसके कफन में डाल देगा।
नाज़रीन, ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इसका कोई करीबी रिश्तेदार इसके जिस्म पर मट्टी डाले। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी मट्टी डाली जाती है। नाज़रीन मोहतरम, यहूदियत की कदीम तारीख़ का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर इसी दिन दफनाते थे जिस दिन इसकी मौत वाक़या होती। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरक वस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थी, और दूसरी वजह यह कि इस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को फ़ौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और इसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे होंगे। इंजील में और अमाल की किताब में 4 ऐसे वाक़यात का जिक्र हुआ है जिनमें एक मुर्दे को इसी दिन दफनाया गया जिस दिन वो मर गया। नाज़रीन मोहतरम, कुछ सदियां पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राखल सफ़र के दौरान फौत हुई। अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनकी लाश को घर वापस लाने के बजाय बैतुल हम के रास्ते में दफन कर दिया। तारीख़ से ज़ाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले लाश को नहलाते थे, इस पर खुशबू लगाते थे, तेल मलते थे और इसे कपड़ों में लपेटते थे। आस पड़ोस के लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे और इनको तसल्ली भी देते थे, मगर मातम और ऐज़ा नहीं करते थे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से यहूदी ख़ानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गार खोदते थे और इनमें अपने मुर्दों को दफनाते थे। इस तरह वो एक दस्तूर पर अमल करते थे जो इनके बाप दादा ने कायम किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इनके ख़ानदान के दूसरे लोगों को शहर जबरून के नज़दीक मकफीला के गार में दफन किया गया था। यहूदियत में यूरोपी यहूदियों ने 17 और 18 सदी में मजहबी इलामात के तौर पर सर पर यार मोल के या कपा पहनना शुरू कर दिया था। यहूदी मजहबी रवायात के मुताबिक तमाम मुर्दों के लिए इबादत करने या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को कपा से ढांपना लाजमी होता है, और ये पूरे सर पर नहीं होता बल्कि सर के बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी टोपी या छोटे से कवर की तरह रखा जाता है। जब कोई मर जाता है तो बाज़ यहूदी रवायात के मुताबिक इसके सर को कपा से ढांपा जाता है, या बाज़ के मुताबिक कपा इसके सीने पर रखकर इसे दफन कर दिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल इमोशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियोस मिलती रहें।